हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्री अनअसेंबल में। आज एल्डिहाइड कीटोन में से जो क्लीमेंसन रिडक्शन है, वो क्लीमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म और क्लीमेंसन रिडक्शन को आज हम स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे। देखना दोस्तों, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन नोट करो। ये क्लीमेंसन रिडक्शन होता क्या है, पहले तो इसको जानो। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड है। क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड है। और आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्राइम, ये कीटोन है। तो पहले तो ये जानो कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन रिएक्शन का एक स्पेशल टाइप है क्लीमेंसन रिडक्शन। अब ये जो क्लीमेंसन रिडक्शन है, इधर एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन होते हैं। कैसे? जिंक एमालगाम को यूज करते हैं हम। एमालगाम क्या चीज है? कोई सा भी एलॉय में अगर एक सब्सटेंस, एक कंपोनेंट Ag हो, तो उसको हम वो एलॉय को एमालगाम बोलते हैं। मतलब कोई सा भी एलॉय हो, उस एलॉय में एक कंपोनेंट, एक सब्सटेंस अगर Ag हो, मरकरी हो, तो उस एलॉय को हम बोलते हैं पॉपुलरली एमालगम। तो ZnHg को लो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl को लो, जहां से आपको H प्लस इन मीडियम मिलेगा। यहां से आपको H प्लस मिलेगा, या तो प्रोटॉन मिलेगा, या तो प्रोटॉन मिलेगा। इसको पहले समझो। ZnHg कंसेंट्रेटेड HCl को लो, जहां से आपको ये सब की प्राप्ति होगी। तो आपको क्या मिलेगा? R CH2H। देखो, ये जो C डबल बॉन्ड वाला हिस्सा है, C डबल बॉन्ड वो वाला हिस्सा है, ये भाई साहब CH2 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन भी घुस रहा है, ऑक्सीजन भी बाहर जा रहा है। मतलब इधर रिडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो मतलब इधर से एक्सेसिव रिडक्शन की उम्मीद भी थी, और इसमें ये खरा भी उतर रहा है। एक्सेसिव रिडक्शन हो रहा है। कैसा? एक्सेसिव। क्यों? आर सी डबल बॉन्ड ओ है, एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड वो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये सी डबल बॉन्ड ओ ये CH2 में कन्वर्ट हुआ। कैसे कैसे हम बताएंगे मैकेनिज्म के द्वारा। लेकिन इधर H2 ये भी घुसा और ऑक्सीजन ये बाहर गया। मतलब ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, हाइड्रोजन घुस रहा है। तो अब क्या बोलोगे? ऑक्सीजन बाहर जाएगा, हाइड्रोजन घुसेगा, मतलब रिडक्शन और एक्सेसिव रिडक्शन। एक्सेसिव रिडक्शन से एल्डिहाइड से आपको किसकी प्राप्ति हुई? एल्केन। किसकी प्राप्ति हुई? एल्केन। मतलब आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिला। तो आप अगर कीटोन से करोगे, सेम ZnHg को लो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl को लो, तो आपको क्या मिलेगा? RCH2 R प्राइम। मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O वाला हिस्सा है, ये भाई साहब, ये जनाब आपके सामने CH2 में कन्वर्ट हुआ। C डबल बॉन्ड O वाला जो हिस्सा है CH2, C डबल बॉन्ड O CH2, ये भी एल्केन है। तो पहले तो इसको जानो, इसको छापो कि एल्डिहाइड और कीटोन ये एल्केन में जाएगा, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप ये CH2 में कन्वर्ट होगा। इसको छापो। अगर छापना हो गया तो लिखो मैकेनिज्म। तो लिखो कि मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, हमारा प्यारा सा क्लीमेंसन मैकेनिज्म। देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको लिखो। ये एसीटोन है। क्या है? ये एसीटोन है। कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? आप बोलोगे ऑक्सीजन का। कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ कौन खींचेगा, कार्बन या ऑक्सीजन? आप बोलोगे
ऑक्सीजन खींचेगा। ऑक्सीजन अगर ऐसे खींच लिया तो क्या उत्पन्न करेगा? CH3 सी सिंगल बॉन्ड O, सी के ऊपर प्लस O के ऊपर माइनस लिख सकते हो। देखो डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड उसको ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लिए है तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, कार्बन के तरफ से खींच रहा है तो कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। ये सी डबल बॉन्ड O का खेल है। इधर ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ऑक्सीजन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने तरफ खींच रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर आया माइनस चार्ज, कार्बन के तरफ से खींच रहा है, कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। लिख सकते हो। अब देखो ZnHg इसको लिए हो ना, ZnHg में है क्या? Zn है, Zn क्या करेगा? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मीडियम में क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, मीडियम में क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये ZnHg में से जो Zn की प्राप्ति हुई, ZnHg में से जो Zn की प्राप्ति हुई वो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है तो मीडियम में क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, मीडियम में क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसकी प्रति प्यार है? जिसके पास प्लस है। इलेक्ट्रॉन के पास है माइनस तो उसको प्लस के प्रति बहुत बहुत एफिलिएशन है तो ये जाके सीधा अटैक करेगा कार्बन प्लस के ऊपर। तो सुनो, अब सुनो ये दास्ता, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर एक बहुत अच्छी स्टोरी है। 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की प्लस चार्ज को खाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज को लाएगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन का काम यह है कि ये कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज है उसको नलिफाई करे और एक इलेक्ट्रॉन जाके कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज को लाए। तो क्या उत्पन्न होगा? CH3 सी के ऊपर माइनस, O के ऊपर भी माइनस। तो सी के ऊपर क्या था? प्लस था। 2 इलेक्ट्रॉन में से एक जाके प्लस को खा लिया और एक जाके उसके ऊपर माइनस चार्ज को ला दिया तो ये आएगा सी के ऊपर माइनस चार्ज। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड HCl को दे रहे हो तो 2H+। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl दे रहे हो तो प्रोटॉन आपको कहां से मिलेगा? आप बोलोगे सर हमको तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्राप्त है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl में से आपको 2 प्रोटॉन मिल गया। अब देखो 2 प्रोटॉन मतलब 2H+H+H+। अब सुनो, एक O-H+ को पकड़ेगा, एक O-H+ को पकड़ेगा और एक C-H+ को पकड़ेगा। एक O-H+ को पकड़ेगा, एक C-H+ को पकड़ेगा। तो क्या उत्पन्न होगा? CH3 C के साथ आया H, O के साथ आया और एक H आया। O के ऊपर क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ना, फिर से और एक H+ को लो, फिर से ये H+ कहां से आ रहा है? आपका सोर्स ऑफ H+ क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सोर्स ऑफ H+ क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब सुनना, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर H+ को ऑक्सीजन देगा। क्या करेगा? ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन अपना वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को H+ को देगा। H+ के ऊपर क्या चार्ज है दोस्तों? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को देगा तो H के ऊपर प्लस रहेगा? नहीं रहेगा, कतई नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता। ऑक्सीजन अपना वाला लोन पेयर को H+ को दे रहा है, H+ को ऐसे दे रहा है। तो आप बोलोगे सर हमको ये मालूम है H के ऊपर तो पहले इनिशियली प्लस चार्ज था, लेकिन ऑक्सीजन अपना वाला लोन पेयर को H+ को देगा तो H के ऊपर कोई सा भी प्लस चार्ज नहीं रहेगा। अब ऑक्सीजन H+ को लोन पेयर दे रहा है तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और ऑक्सीजन अपना वाला लोन पेयर दे रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। बोल सकता हूं ऑक्सीजन अपना वाला लोन पेयर H+ को दे रहा है तो ऑक्सीजन H+ को अपना लोन पेयर देगा तो H के ऊपर पहले प्लस था, ऑक्सीजन के लोन पेयर H+ के साथ आया तो H के ऊपर प्लस नहीं रहेगा, H के ऊपर प्लस नहीं रहेगा। इनिशियली था, फाइनली टर्मिनली वो प्लस चार्ज H के ऊपर नहीं रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा?
प्लस चार्ज। तो क्या आया, CH3 CH3 C के साथ इधर है हाइड्रोजन। अब देखो ये ऑक्सीजन था, ये दो ठो हाइड्रोजन को पकड़ रहा है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। देखो भाई साहब ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन तो पहले से था, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन तो पहले से था। ये वाला बंदा ये लोन पेयर को H+ को दिया तो ऑक्सीजन ने और एक हाइड्रोजन को पकड़ लिया, ऑक्सीजन ने और एक हाइड्रोजन को पकड़ लिया। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज। ये वाला लोन पेयर H+ को दिया तो H के ऊपर प्लस रहेगा, नहीं रहेगा। H के ऊपर कोई सा भी प्लस है नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ऑक्सीजन अपना वाला लोन पेयर दे रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। बोल सकते हैं बोल सकते हैं। अब देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन अपने आप में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सब ये जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब वो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा। अगर कोई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचने लग गए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटॉम, इसके ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटॉम, इसके ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल है। तो ये बॉन्ड किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। मतलब ये ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है। अब ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन ऑक्सीजन एटॉम, ऑक्सीजन के पास ये तो इसके ऊपर माइनस चार्ज होना था, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के नाते इसके ऊपर माइनस चार्ज होना था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके ऊपर अगर प्लस चार्ज आ जाए तो वो तो अपना वाला प्लस चार्ज को मिटाने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज तो उसके लिए पाप है, वो तो पाप को धो डालने की कोशिश करेगा। तो ये अपने बॉन्ड को कार्बन के दिशा से अपने दिशा में खींचेंगे। तो ये वाला बॉन्ड को ऑक्सीजन अगर अपने तरफ खींचने लग गए तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज चला जाएगा तो H2O निकल जाएगा, तो H2O निकल जाएगा। कैसे निकला, कैसे निकला, 2H एक 2H है H2, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था उस बॉन्ड को अपने तरफ खींचने लग गए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ऑक्सीजन ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन ऑक्सीजन एटॉम अपने तरफ खींचने लग गए। तो ये बॉन्ड अगर टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आया, बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के प्लस के ऊपर आया तो ऑक्सीजन के प्लस चार्ज नलिफाई हो गए तो H2O निकल गए। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड को ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लिए है तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड था वो टूट गया, ऑक्सीजन बॉन्ड को अपने तरफ खींच लिए है। अब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। क्या होगा, CH3 CH3 C के ऊपर प्लस चार्ज, C के ऊपर प्लस चार्ज। अब देखो और एक बार ZnHg में क्या है, Zn है, ZnHg में क्या है, Zn है, Zn क्या करेगा, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बोल सकते हो तो दो ठो इलेक्ट्रॉन फिर से आ गया मीडियम में, दो ठो इलेक्ट्रॉन फिर से आ गया मीडियम में। तो ZnHg से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है मीडियम में, दो इलेक्ट्रॉन फिर से कार्बन प्लस के ऊपर जाके अटैक करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन फिर से कार्बन प्लस के ऊपर जाके अटैक करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के प्लस को खाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज को लाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज को खाएगा, नलिफाई करेगा, उसको मिटाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज को लाएगा। तो क्या उत्पन्न होगा, CH3 CH था, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। फिर से एक H प्लस को दो, H प्लस मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl, H प्लस मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl, माइनस प्लस को पकड़ेगा तो CH3 C, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन आया। यही क्या है, CH3
CH2 CH3। तो देखो इधर क्या था, आप बोलोगे कि इधर तो C डबल बॉन्ड O था, पहले C डबल बॉन्ड O था, क्या आ गया CH2, क्या आ गया CH2। यही क्या है, क्लीमेंसान है। यही क्या है आपका, यही क्लीमेंसान है, मतलब यही आपका क्लीमेंसान की मैकेनिज्म है। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये क्लीमेंसान की मैकेनिज्म है। बहुत बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो इसको मिटाए, इस मैकेनिज्म को नोट करना, इस मैकेनिज्म को नोट करना, और एक बार पिछले स्लाइड में जाओ, ये जो स्लाइड हमने लिखी है इसमें जाओ और देख लो कि मैकेनिज्म में आपको क्या मिल रहा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्राइम या आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, कुछ भी लिखो, ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यही तो है। इधर भी ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यही तो है। ये क्या उत्पन्न करेगा, आर सी एच टू आर प्राइम। ये क्या उत्पन्न करेगा, आर सी एच टू एच, ये उत्पन्न करेगा, मतलब आर सी एच थ्री, ये उत्पन्न करेंगे। ये भी एल्केन और आपके खातिर ये भी एल्केन। आपको एक क्वेश्चन करेगा, कितना ZnHg आपने लिया है, देखो मैकेनिज्म में जाके 2 ZnHg लिए हो, 2 Zn लिए हो, तो कितना 2, कितना H प्लस लगे हैं 4, तो 2 4, आपके लिए कितना H प्लस लगे हैं, ये नंबर को बहुत ध्यान से याद रखना, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर का गेम है, ये नंबर का खेल है। तो देखो ये होगा, तो देखो ये होगा, ये है आपका क्लीमेंसान रिडक्शन। तो इसी के साथ साथ क्लीमेंसान रिडक्शन हो गया दोस्तों। इसके बाद एक लेक्चर आएगा उल्फ किस्नार के ऊपर, उल्फ किस्नार भी हम ऐसे ही स्पेशल तरीके से आप लोगों को समझा देंगे। इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।